जय हिंदू राष्ट्र। बड़ी खिन्नता का विषय है कि उदयपुर में कन्हैया कुमार जो पेशे से दर्जी थे, उनकी मोहम्मद और रियाज ने दो लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। ये कोई नई घटना नहीं है। असत्य को, झूठ को छिपाने का एकमात्र तरीका आतंक है। सत्य को आवश्यकता नहीं है। सूर्य निकला है, इसको बताने के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में प्रमाण है। मगर किसी मिथ्या बात को प्रमाणित न करने के लिए जब हमारे पास दलील नहीं होती, गवाह नहीं होती, तो फिर मनमानी धींगा मुश्ती के अलावा कोई चारा नहीं होता। इस उद्दंडता का, इस धूर्तता का, इस दुष्टता का सिक्का चलाना है तो दूसरे को धमकाकर ही चलाया जा सकता है। कन्हैया कुमार जी की हत्या उसी का चरण है। हुआ ये था कि उनके बेटे ने फेसबुक पे कोई पोस्ट नुपुर शर्मा जी के पक्ष में डाली थी। उनको धमकी दी गई। 3 दिन से वो आतंक के साए में जी रहे थे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी की। पुलिस ने कहा सावधान रहो, जैसे कहा जाता है। और उनकी दुकान पर 2 लोग आए मोटरसाइकिल से नाप देने के बहाने, और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इसमें एक बात यह भी है कि उन लोगों ने हत्या करने के बाद 2 वीडियो वायरल किए, जो वीडियो पहले से रिकॉर्ड किए हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, बाकी लोगों के गले आप काटें, ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले इस विषय पर बात करना चाहूंगा जो जरूरी है कि कन्हैया कुमार की हत्या होने के बाद पुलिस ने उन लोगों को, 2 लोगों को पकड़ लिया, और 2, 4, 5, 6 जिन्होंने मदद की होगी उनको धरा जाएगा। इन लोगों को फांसी होगी, मुकदमा चलेगा। भारत की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है कांग्रेस के, सपा के, ललुआ के, शरद पवार के लोग वकालत नामे साइन कराएं, बड़े वकीलों उनके पक्ष में खड़ा कर दें, मुकदमा हो। मगर ये इतनी हाइप है कि बचेंगे नहीं, फांसी तो इन्हें होगी। और ये इसके लिए चिंतित भी नहीं। ये जन्नत का रास्ता, 72 खूने, 70 फिल्मा, शराब की नहरें, इन सब के चक्कर में एक प्रश्न कन्हैया कुमार या उस जैसे प्रत्येक व्यक्ति से, जिसे ये आज नहीं फेस करना है। कुछ लोगों को लग रहा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर आया या कुछ और लोग होंगे, हम जैसे लोग होंगे, उनके ऊपर है। सबका नंबर आना है। लाहौर में कोई नहीं बचा, कराची में कोई नहीं बचा, ढाका में, जसौर में, अफगानिस्तान में सबका नंबर आना है। कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शेष वो लोग हैं जो तमाशा देख रहे हैं, या जो तमाशा भी देखने के मूड में नहीं है, अपने काम में। कन्हैया कुमार जैसे लोगों से ये सवाल, आप पेशे से दर्जी हैं, आपके पास जहाजी साइज की इतनी बड़ी कैंची है, यानी 2 धार वाला छुरा, आपने ये घोंपा क्यों नहीं? आप मर कैसे गए? दूसरे के आक्रमण के सामने आपने कुछ नहीं किया। आप भेड़ हैं, बकरी हैं, चूहा है, मुर्गा है, पलटकर आपने क्यों नहीं मारा? पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ यह कि पौरुष व्यक्तिगत रूप से हम सबको प्रकट करना होगा। इस बात को हम सब समझ लें तो अच्छा है। दूसरी एक शुभ सूचना, इसके जो इसने वीडियो रिलीज किया है उसमें सेक्टर 11 का जिक्र किया है।
चूंकि उसे तो पता ही है, इसलिए मुझे भी कहने में कोई दिक्कत नहीं, वो सेक्टर 11 में हूं, हम सबको वो धार पर लेने। मगर क्या हम इसके लिए कीर्तन करने मजीरा लेके बैठे हैं? हम भी तो देखें तिलों में कितना तेल है, इनकी भुजाओं में कितनी क्षमता है। इसकी मनस्थिति, इस तैयारी, क्योंकि मैं मर गया, इसके बाद पुलिस उस हत्यारे को पकड़ लेगी, फांसी दे देगी, मगर मैं तो मर गया, मेरी पत्नी तो अनाथ हो गई, मेरा बेटा तो अनाथ हो गया। तो जिस क्षण में ये घटना घटे, उस क्षण में इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है मेरी। मैं पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दूं और प्रशासन से बात भी कर लूं और वो एक दो पुलिस वालों को बैठा दें मेरे घर पे, ये सहज आ जाए। मगर ये अवसर भी तो है जो मुझे मारने आएंगे, इन दो के टुकड़े कर दूंगा मैं। ये मनस्थिति क्यों नहीं है? महाराणा प्रताप के बारे में हम बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करते हैं, लोगों की इस बात की शायद जानकारी ना हो, छत्रपति शिवाजी का जो पहली पेंटिंग है वो दिल्ली का कोई मुगलों के कैंप का कोई पेंटर था, नत्थू उस्ताद या कल्लू उस्ताद या कुछ ऐसा नाम था, उसने बनाई है कि छत्रपति दिन भर युद्ध किया है, घोड़े पर बैठे हैं, भाला जिससे रक्त टपक रहा है उसकी नोक में रोटी पिरोकर चिता पे सेक रहे हैं। ये पहली पेंटिंग है। मुगल ऐसे ही नहीं उखड़ गए, आदिल शाही ऐसे नहीं उखड़ गई, निजाम शाह ऐसे ही नहीं पीछे हट गया। इन सब के लिए भालों पर अपनी छातियां रखी हैं और साथ में भाले से बड़ी तलवार लिए जो उसके हाथों में उतार दी। शाइस्ता खान की उंगली तो काटनी पड़ेगी, अफजल खान की आंखें तो निकालनी पड़ेंगी। वो तो कन्विंस हैं कि वो जो कर रहे हैं वो कुफर और ईमान की लड़ाई है, वो ईमान के लोग काफिरों को खत्म करेंगे, तो काफिर कुछ करेंगे कि नहीं, इसी की चिंता होगी। राज्य क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी? ये पुलिस राज्य स्टेट के करने का काम है। राज्य तो हमेशा जो घटना घट जाती है उसके बाद उसका न्याय कराने की व्यवस्था करता है। उस घटते समय क्या कर लेगा? 100 करोड़ लोगों के लिए क्या 100 करोड़ पुलिस वाले हैं? मुझे इतनी सी भी सहानुभूति इन लोगों के साथ नहीं है जो इस समय ये कहते हैं कि हमारी सहायता करो। राष्ट्र सहायता करेगा, उसकी कन्हैया कुमार जी की विधवा के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था की जाएगी, उसके बच्चे की चिंता होगी, वो सब ठीक है, मगर कन्हैया कुमार ने वीरता क्यों नहीं दिखाती? लड़के मरते, दो लोगों ने प्रयास किया था, ये अकेला आदमी था, मर गया होता। चार जगह कैंची तो घोपी होती, कोई निहत्ता नहीं बैठा था, खाली हाथ नहीं बैठा था ये आदमी, इसके पास तो शस्त्र था। एक बार में कैंची घुसेड़ देगा, वो जहाजी साइज की कैंची, 14 टाके आएंगे, क्रॉस वुंड लगेगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, आते बाहर आ जाएंगी। मेमने की तरह गर्दन अपनी थमा दी, दुकान के अंदर कैमरा लगाई, पर्याप्त है। पर कैमरा उस घटना को रिकॉर्ड कर लेगा, तो उसमें तो उसे समस्या नहीं, उसने खुद ही वीडियो पहले से बनाकर रखा है। मुझे बिल्कुल अपने परिवार की परवाह नहीं, वो कहता है, बिल्कुल ठीक बात है, उसका समाज उसकी चिंता करेगा। और कुछ दुष्ट लोग, कुछ वैचारिक नपुंसक कायर इस घटना को अखलाक से जोड़ रहे हैं। बिसाड़ा में अखलाक ने जो नंदी बनने के लिए बछड़ा छोड़ा जाता है उसको हिला रखा था, गुड़ खिलाता था, गुड़ रोटी खिलाता था, वो उसको अंदर बांध लिया और बकरीद के दिन उसकी हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया। अपनी समझ से उसने कुर्बानी की, न केवल उसकी हत्या की, उसके बाद उसके टुकड़े करके उसको बकरे का मांस बता के हिंदुओं को खिलाया। जब पता लगा तो लोगों ने मारा पीटा। मारने पीट से मतलब जान से मारने के लिए चाकू से, लाठियों से, बल्लमों से, गोद कर नहीं मारा, ईंटों पत्थरों से नहीं मारा, थप्पड़ मारे, उसी मर गया, 1.5 हड्डी का था, बोला था वो। 18 लोग उसके वध के आरोप में गिरफ्तार हुए। उसने उत्तर प्रदेश में गौहत्या वर्जित है। उस समय उसके फ्रिज से जो मांस निकला था वो पैक किया गया, सील किया गया, उस मांस की जांच हुई, जांच में पता लगा कि ये गौवंश का मांस है, यानी उसने कानून तोड़ा था
और 18 लोग जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ FIR हुई, वो लोग जेल गए, बड़ी मुश्किलों से उनकी जमानत हुई। एक उनमें से रॉबिन जेल में ही मार दिए गए, पुलिस वालों ने हत्या कर दी उनकी। 17 लोग किसी तरह से छूट के बाहर आए। इन्होंने क्या किया? किसी मुसलमान को सुअर खिलाया था? कुछ और ऐसा पाप किया था? नूपुर शर्मा के पक्ष में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। नूपुर शर्मा के बारे में कोई पोस्ट थी, उसको बच्चे ने पोस्ट किया। वो पोस्ट गलत थी क्या? क्या उसमें रसूल के बारे में ऐसा कुछ कहा गया है जो रसूल की अपनी किताबों में, हदीसों में नहीं है? कुछ झूठ बोला गया है, कोई तू तड़ाक की, कोई बेअदबी की, ये कहा कि नहीं है अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय, सारे झूठे खुदा हैं, ऐसा कोई बदतमीजी की? उसके बावजूद इससे कंपेयर किया जा रहा है। ऐसे मोतिया लाहौर में भी थे, सियालकोट में भी थे, कराची में भी थे, हैदराबाद में भी थे। हैदराबाद सिंध वाला हैदराबाद, भारत का नहीं। जैसौर में भी थे, ढाका में भी थे, खुलना में भी थे, चट्टोग्राम में भी थे। नतीजा क्या निकला? जो इसके पक्ष में बोल रहे हैं कि वो ये गलतफहमी बना रहे हैं कि उनका नंबर है, अगर आज मुझे चुनौती दी जा रही तो कल वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे काफिर हैं। काफिरों को मारने के लिए काम हो रहा है क्या कि बहुत लंबे समय से भारत में पौरुष की जगह भक्ति मार्ग आ गया है। एक बहुत प्रसिद्ध पद है तुलसीदास जी का, तू दयालु दीनी हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तू दयालु, तू दया करने वाला है, मैं दीन हूं। तू दानी है, मैं भिखारी हूं। ऐसी की तैसी, मैं दीन नहीं हूं, चक्रवर्ती सम्राटों का वंशज हूं, महर्षियों की संतान हूं, एक क्षण के लिए भी मैं दीन नहीं हूं। ये तो चिंतन ही नहीं है भारतीय। हम त्रैतवादी हैं, ईश्वर, प्रकृति, आत्मा तीनों अनादि हैं। ये तो धारणा ही बाहर से आई हुई है, हमारी धारणा नहीं है। हम दीन क्यों होंगे? अगर हम दीन हैं तो हम वीर कैसे बन जाएंगे? अगर हम बकरी हैं तो सिंह नहीं बन सकते। सिंह शावक अगर बकरियों में भी पलेगा तो भी सिंह ही रहेगा। तो ये जो मानसिकता है कि हम चेरी हैं, चेरी छाणनी हो रानी, को न हो हमें कहानी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई न हो हमें कोई हानि नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हम गलत न नहीं मानने देंगे। महाभारत का आदेश है, महाभारतकार कहता है यदि राजा प्रजा का रंजन नहीं करता तो प्रजा का धर्म है कि राजा का वध कर दे। कथावाचकों, गोसाइयों, भक्त कवियों, वीर बनो और वीर बनाओ। समाज को पौरुष का आह्वान दो। इस समस्या से निपटने का तरीका प्रशासन नहीं है, राज्य नहीं है, पुलिस नहीं है, मिलिट्री नहीं है। इससे हम सबको निपटना है। निपटने के लिए हम पौरुषवान बने, सक्षम बने, तेजस्वी बने। तेजस्विता का प्रकटन लोहे से होता है। आपके पास लोहा, इस समस्या से लोहा लेना है तो लोहा है, सोना बेचो, लोहा खरीदो, तब इस समस्या से निपटोगे। मैं पुलिस में जाकर कह दूं कि उसने सेक्टर 11 कह दिया, फिर क्या होगा? और अगर ऐसे लोग भारत में 50,000 हैं तो क्या 50,000 लोगों के पीछे 4 पुलिस वाले सब सारी भारत में लगाए जा सकते हैं? संभव ही है। किस किस के पीछे लगेंगे? इससे हम ही को निपटना है। तो हम निपटेंगे काहे से? नाखून बढ़ा लेंगे या दांतों से काटेंगे? वो जो धारदार चाकू दिखा रहे हैं कि हमने कुफ्र को मिटा दिया, हमने गुस्ताखे रसूल को सजा दी थी, तो गुस्ताखे इंसानियत को सजा क्या होगी? इसके लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं?
अगर आप लड़ नहीं सकते तो राष्ट्र बचेगा कैसे? तरीका कौन सा है? और अब प्रश्न, एक गंभीर प्रश्न, इस वीडियो को अधिकतम फैलाइए जिससे ये प्रश्न लोगों तक पहुंचे। अग्निवीर योजना इसी समस्या से निपटने की तरीका नहीं है क्या? हर साल 75,000 से 1 लाख लोग हर साल जो युद्ध करना जानते हैं, जिनके पास शस्त्र है, भारत में फैल रहे हैं, जिनके पास 5 साल बाद 12 लाख रुपए हैं, लड़ना जानते हैं, सिस्टम आता है। इसके अलावा इस समस्या के समाधान का तरीका कौन सा है? जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, एक कठपुतली बैठा हुआ था, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी सब चला रही थी। लोग बिलबिला के मोदी जी मोदी जी मोदी जी, टोपी की बात हुई थी, जिन्होंने टोपी ने पहनने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं परंपरा का अपनी पालन करता हूं, सम्मान सबका करता हूं। अब उसी व्यग्रता से योगी जी को पुकार रहे हैं, योगी आएंगे तो बदलाव होगा। यही तो होगा कि उन लोगों को गिरफ्तार करवा लेंगे योगी जी, उनका मकान तोड़वा देंगे, मगर उसके लिए तो वो पहले तैयार है। वो खुद ही वीडियो बना के, उसने 4 से 10 दिन पहले वीडियो बनाया है कि मैं रिलीज उस दिन करूंगा जिस दिन मैं गुस्ताख रसूल का कत्ल कर दूंगा। यानी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये तैयारी की है उसने, जहन बनाया है। मगर ये तो 1500 साल से हो रहा है। काब बिन अशरफ के साथ यही हुआ था, उसने चुनौती दी थी। अस्मा बिनते मरवान के साथ यही हुआ था। हमेशा से आतंक, मोहम्मद की हदीस है कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं। लगातार ये होगा तो यही तो कर लेंगे। तो ये तो अब भी हो गया, कांग्रेस की सरकार पकड़ लिए गए, पुलिस कुछ कमजोर कच्चा पक्का केस बना देगी, यही तो होगा। मगर उस व्यक्ति की प्राण की हत्या हो गई, कन्हैया कुमार तेली मार दिए गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनका बेटा अनाथ हो गया। समाज 10-20 लाख 50 लाख इकट्ठा करके दे देगा, निश्चित दे देगा। कुछ राजनीतिक लोग जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, या अच्छा काम है इस विधवा महिला के पक्ष में, अगर उसको कोई धन देता है तो अच्छा काम है। मगर जो कार्य करने का है वो ये है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों में, हम सब के अंदर वो पौरुष विकसित हो कि हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जूझें। हमें आत्मरक्षा में अपने प्राण बचाने के लिए दूसरे के वध कर देने का कानूनी अधिकार है। इस कानूनी अधिकार का पालन कब करेंगे? इसका इस्तेमाल करने के नतीजे में आपके प्राण बचते हैं। और जो आतताई है, हिंसक है, नृशंस है, उसकी ठुकाई होती है, वो मरता है। कल्पना करें मुझ पर कोई हमला करता है, यह अवसर है उसके 3 टुकड़े कर देने का। दूर तक मैसेज जाता है इसका, बजाय इसके कि उसके व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं और समाज को डरपोक बना रहे हैं। इस बात का ध्यान कीजिए, यह आवश्यक कार्य है। यही जो हम और आप और लोग और समाज के लोग संघ से अपेक्षा करते हैं। संघ कहीं स्पेशल कहीं से लोगों के पास फोर्स है, उसके पास वो कमांडो फोर्स चलाता है, उसके पास योद्धा हैं, हम ही तो हैं उसका हिस्सा। जैसा समाज, जैसे जैसे जैसी देवी वैसे पुजारी, जैसे पुजारी वैसी देवी, ये वाली स्थिति है। इस स्थिति से बाहर आइए, पौरुषवान बनिए, संघर्ष कीजिए, आतताई की आंख में आंख डाल के उसकी आंखें बाहर खींचिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मारे जाने के लिए, भारत शेष बचे भारत के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बनने के लिए अभिशप्त हैं। जय हिंद राष्ट्र। कुछ मित्रों ने सहयोग किया है,
नक्सस मेडी सर, कल से बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। खौफ ऐसा कि वो 80% है और हम 20%। इसका कोई परमानेंट इलाज बताएं सर, कल से बहुत दुखी हूँ। जी, मैंने अभी इतनी समय यही बात की है। श्री हर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मैं हैदराबाद से हूँ और मैं डॉक्टर हूँ। कल कोई दाढ़ी वाले मोमिन पेशेंट मेरा गला काट देगा, इसलिए बहुत डर लग रहा है। हर्षी, आप जैसे लोग मरने ही चाहिए। ऐसे लोग बचकर क्या होगा? दाढ़ी वाला जो आपके क्लिनिक में आ रहा है, उसको डर नहीं है कि आप उसके प्राण ले लेंगे। आपको डर है कि वो आपको मार देगा। आरपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री एट नो रिवेंज टेकन बाय उदयपुर हिंदूज। उदयपुर के हिंदुओं से क्यों कह रहे हैं? आपसे क्यों नहीं, मुझसे क्यों नहीं? ऑल्सो वाई फील फुल बीजेपी spokesperson blaming police and Congress and TV, no, not Islam, total cluelessness। ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। सुदर्शन चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग के लिए आभार। शस्त्रबद्ध होइए, जूझने की मनस्थिति बनाइए, तैयारी कीजिए। अखलाक के वध में 18 लोग गिरफ्तार हुए, 1.5 साल बाद जमानत हो गई। राष्ट्र ने प्रत्येक बच्चे के घर पर 1-1 लाख रुपए एकत्र करके दिए। जितने समय वो जेल में रहे, अगर बाहर काम करते, उनमें से अभी भी कोई बहुत अच्छे काम नहीं कर पा रहे, उनके परिवार की चिंता हुई, और अब जमानत होने के बाद मुकदमा चल रहा है, और उसका कोई विकल्प नहीं है। जय हिंद राष्ट्र।